रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी जो गए हैं और लेह लद्दाख में जाके जो उनका वक्तव्य है, उस वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि बातचीत में प्रगति की बात जो है वो चल रही है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा। अगर रक्षा मंत्री का यह बयान है कि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा, तो इसका मतलब दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। नंबर एक कि चीन ने हमारी धरती पर कब्जा किया, चीन हमारी जमीन पर घुसकर आया, और नंबर दो अभी उस सिलसिले में बातचीत चल रही है और लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल की जो बात हुई है वो बात सफल नहीं हो पाई है, और हो पाएगी नहीं हो पाएगी क्या स्थिति होगी। अगर रक्षा मंत्री जी का बयान माने तो इस बात की भी कोई गारंटी है नहीं। प्रधानमंत्री जी का झूठ ही देश को भारी पड़ा, और प्रधानमंत्री जी दिक्कत यह है कि हर बात पे, लगभग हर बात पर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, बराबर झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने जो बोला कि ना तो हमारी धरती में कोई घुस आया है, ना कोई घुसकर बैठा है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अब इसी बात को, यह बात पहले भी हुई थी कि पहले भी रक्षा मंत्री ने कहा था कि चीन हमारी धरती में घुस आया है। जो विदेश मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि चीन हमारी धरती में घुस आया है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई घुसा हुआ है, ना घुस के बैठा है, ना कोई एक पोस्ट कब्जे में। तो साफ हो गया कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे। और अब लेटेस्ट जो रक्षा मंत्री ने कहा, इससे फिर प्रधानमंत्री की बात झूठ होगी। देश को लगातार सरकार की तरफ से गुमराह किया जाता रहा है। चलिए, आप और मैं कोई भी बात बोल सकते हैं या कोई व्यक्ति कोई बात बोल सकता है, पर उपग्रह से ली गई जो तस्वीरें हैं, सैटेलाइट से ली गई जो तस्वीरें हैं, क्या वो तस्वीरें भी झूठ बोल सकती हैं? निश्चित रूप से वो तस्वीरें झूठ नहीं बोलेंगी। तस्वीरें तो वही होंगी, वही बोलेंगी जो हकीकत में वहां की पोजीशन है। और अब जो स्थिति एक आ रही है वो दो स्थिति हैं। एक तो जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी जो गए हैं और लेह लद्दाख में जाके जो उनका वक्तव्य है, उस वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि बातचीत में प्रगति की बात जो है वो चल रही है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा। अगर रक्षा मंत्री का यह बयान है कि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा, तो इसका मतलब दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। नंबर एक कि चीन ने हमारी धरती पर कब्जा किया, चीन हमारी जमीन पर घुसकर आया, और नंबर दो अभी उस सिलसिले में बातचीत चल रही है और लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल की जो बात हुई है वो बात सफल नहीं हो पाई है, और हो पाएगी नहीं हो पाएगी क्या स्थिति होगी। अगर रक्षा मंत्री जी का बयान माने तो इस बात की भी कोई गारंटी है नहीं। अब यहां पर यह बात आ जाती है कि जो अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या झूठ बोला। यस, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, और प्रधानमंत्री जी का झूठ ही देश को भारी पड़ा। और प्रधानमंत्री जी, दिक्कत यह है कि हर बात पे, लगभग हर बात पर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, बराबर झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री को चाहे जैसी पोजीशन थी वो देश के सामने सीधी सीधी रखनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री इस बात को कभी समझ नहीं पाए, और मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री इस बात की गहराई को, सच्चाई को नहीं समझ पाए कि उनका कहा गया एक एक शब्द कितना मायने रखता है, उसका अर्थ कोई कैसे निकालेगा, क्या करेगा, तो इससे ज्यादा दुखद स्थिति हो नहीं सकती। और प्रधानमंत्री ने जो बोला कि ना तो हमारी धरती में कोई घुस आया है, ना कोई घुसकर बैठा है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अब इसी बात को, यह बात पहले भी हुई थी कि पहले भी रक्षा मंत्री ने कहा था कि चीन हमारी धरती में घुस आया है। जो विदेश मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि चीन हमारी धरती में घुस आया है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई घुसा हुआ है, ना घुस के बैठा है, ना कोई एक पोस्ट कब्जे में। तो साफ हो गया कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे। और अब लेटेस्ट जो रक्षा मंत्री ने कहा, इससे फिर प्रधानमंत्री की बात झूठ होगी। और दूसरी बात, जिस तरह से चीन अड़कर बैठा है और चीन फिंगर इलाके से वापस जाने को तैयार नहीं है, इसको क्या माना जाए। और इसको
क्या देश की विदेश नीति, प्रधानमंत्री का आकलन, देश की जो सरकार है उसका जो आकलन है उसमें बहुत जबरदस्त त्रुटि और जो प्रधानमंत्री की बहुत ही बड़ी कमी है, जो जिस तरह से मैं तो हालात है उनको संभाल नहीं पा रहे हैं और झूठ बोलने लगा था, इससे ज्यादा और क्या होगा। तो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक आप मान रहे हैं कब्जा बनाए हुए हैं चीन अभी, और सरकार छुड़वाने में अब तक नाकाम रही है। नहीं, निश्चित रूप से आप मुझे बताइए कि अगर वो फिंगर 4 से जाने को तैयार ही नहीं है, भाई हम आगे जा नहीं पा रहे हैं, हम फिंगर 2 पे ही रुके, हम फिंगर 2 से आगे जा नहीं रहे हैं, जबकि हम फिंगर 8 तक जाके हम अपनी जो सर्विलेंस जो है वो करते थे। 4 से हम आगे जा नहीं रहे हैं और वो 4 से पीछे हट नहीं रहा है, और जो सैटेलाइट की तस्वीर है वो सारी चीजों को साफ बता रही हैं। तो इसमें मेरे कहने या आपके कहने या किसी के कहने की जरूरत ही कहां है। ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि चाइना हमारी धरती पर कब्जा करके बैठा है, सरकार पूरी तरह से इसमें नाकाम है, और सरकार की नाकामी ही देश के लिए भारी पड़ रही है, और प्रधानमंत्री का झूठ और इसमें आग में घी की तरह काम कर रहा है। तो सर आपको क्या लग रहा है मई 2020 से पहले जो यथास्थिति थी सीमा को लेकर, उस पर जो है कितना समय लगेगा चीन को पीछे धकेलने में? सरकार किस तरह से? मैं समझता हूं अगर जहां तक देखिए, अगर हमारी रणनीति, हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति प्रखर हो, बहुत बढ़िया हो, तो बहुत ज्यादा समय लगने का मतलब ही नहीं। अब तक तो कब का उसे चले जाना चाहिए था। ये मैं नहीं कह सकता कि क्या स्थिति, क्योंकि ये तो सरकार जब बता ही नहीं रही, और आप और हम तो केवल जो सैटेलाइट की तस्वीरें और बाकी जो भी खबरें छन के आ रही हैं, जो फौज के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो वहां से जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो वो चीजें बता रहे हैं, हम उसके बाद सारी आकलन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो बट जो स्थिति है उस स्थिति में सरकार को अपनी कूटनीति को बहुत प्रखर करना पड़ेगा ताकि चीन तुरंत हमारी वहां से जमीन से वापस जाए। आपको लग रहा है सर मोदी जी जब भी जाते हैं तो रक्षा मंत्री को साथ लेकर नहीं जाते हैं, जब भी सीमा पर जाते हैं, तो क्या आपको लग रहा है मोदी जी को खुद उन पर विश्वास नहीं? मैं भाई, हो सकता है कि उन्हें उस पर विश्वास ना हो, और या ये हो सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि के मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही करूंगा जो भी कुछ करूंगा, और मेरे करने से ही जब होगा सब कुछ होगा। या अपने आप को एक्सपोज करने के लिए कि बस एक ही आदमी है इस देश में जो है करने के लिए, देश की रेड़ मारने के लिए भी ये एक ही आदमी है, देश को गुमराह करने के लिए भी एक ही आदमी है, देश से झूठ बोलने के लिए भी एक आदमी है, और 56 इंची सीना दिखा के बार बार देश को गुमराह करने वाला भी एक आदमी है। यही है और क्या है, अपना प्रचार करने के अलावा और कुछ नहीं। अन्यथा तो मैं ये मानता हूं कि डिफेंस मिनिस्टर को, यह बात मैंने पहले भी कही थी कि डिफेंस मिनिस्टर से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को वहां जाने की जरूरत थी ही नहीं। डिफेंस मिनिस्टर को ही हर तरह की जो है मजबूती देनी थी, हर तरह की कूटनीति। अगर डिफेंस मिनिस्टर का ही मामला है ना, सारा किसी और का तो नहीं है।